Hi students, good morning, and let us continue with the topic of current or the current electricity which we are doing on. Let us today understand what do you mean by the word terminal potential difference. Though we had studied yesterday as in what do you mean by the word terminal potential difference or the word EMF. So what exactly do you mean by the word EMF? EMF is the maximum potential which can flow in a circuit if the circuit remains open. जितना भी आप maximum निकाल सकते हो. What do you mean by terminal potential difference? The maximum amount of potential or the current which you can withdraw from a circuit if the circuit is closed. यदि आपने actually में current को भेज दिया किसी सर्किट पे तो जितना आप ट्रांसफर कर सकते हो that is this. Let's now understand the derivation of it, which is very simple. So suppose कर लो there is this particular source which is this E and there is this load or the resistance. मान लो मैंने एक आयरन लगा दिया. So there is this particular E over here. The current is flowing I, which is flowing from the positive direction towards the negative direction. यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है R जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है जैसे मैंने जो आयरन लगाई हुई है या फिर मैंने गीजर लगाया हुआ है या मैंने कुछ भी एक म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, दैट इज दैट रेजिस्टेंस R. As soon as the circuit is closed, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, current will start flowing through it. Now आपको ऑलरेडी मालूम है, according to Ohm's law, V should be equals to IR और I should be equals to V by R. Now if I should be equals to V by R, that means I should be equals to EMF E upon total resistance. तो total resistance कितना हो जाएगा? R plus R, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही जगह पर लगे हुए हैं. इसका रेजिस्टेंस R और इसका रेजिस्टेंस R, so R plus R. So terminal potential difference will become I is equals to E upon R plus R. Let's do the cross multiplication. Cross multiplication करूंगा तो क्या हो जाएगा? I bracket R plus R. जब ओपन करूंगा तो IR plus I into R should be equals to E. ये भी हो गया. Now guys, you already know V equals to IR. अभी मैंने आपको बताया था V equals to IR, the Ohm's law. तो मैंने इसकी जगह पर क्या पुट किया? V. तो V plus IR should be equals to what? E. What is E? EMF. Okay. Now IR को यहीं पर ही छोड़ दो तो वहां पर क्या हो जाएगा? IR should be equals to E minus V. Now please understand the difference. E का मतलब होता है मैक्सिमम जितना बैटरी दे सकती है, और V जो एक्चुअली में पोटेंशियल इसके अंदर फ्लो कर रहा है आफ्टर द रेजिस्टेंस ओवर देयर. ओके, सो IR शुड बी इक्वल्स टू E माइनस V. अब मुझे तो स्मॉल रेजिस्टेंस निकालना है विच इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I. क्या किया? R को यहीं छोड़ा, I को वहां लेके गया तो E माइनस V अपॉन I. अब ये कैसे आया गाइज? अभी आपको बताया था I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो I की जगह पर V भी डाल सकता हूँ, R न्यूमरेटर में आ जाएगा. दैट्स व्हाट इज द डेरिवेशन गाइज फॉर द CBSE बोर्ड. गाइज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान रखना. फॉर स्टेट ऑफ कोर्स इट्स ओवर देयर. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड सेल्स इन सीरीज. ना पूरा इंजीनियरिंग करने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें तो मालूम ही ऑलरेडी कि सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल का मतलब क्या होता है. सेल्स इन सीरीज का मतलब होगा जब भी कभी एक बैटरी का ऊपर वाला पार्ट, दैट इज जो उठा हुआ होता है पार्ट, सो एक बैटरी का ऊपर वाला पार्ट और एक बैटरी का नीचे वाला पार्ट, यदि अभी आपने मान लो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, सो देयर इज दिस बैटरी, ओके, और इसके बाद में अगेन, सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, बट नेगेटिव इज अगेन कनेक्टेड टू व्हाट? पॉजिटिव. अब सपोज कर लो यदि मुझे डायग्राम के हिसाब से बताना होगा, so if let's say suppose this is the cell, right, और यहाँ पर वो नीचे एक छोटा सा होल होता है और ऊपर की तरफ में आपको मालूम है, आपने देखा होगा कुछ ऐसा सा एक उठा हुआ सा पोर्शन रहता है. So this is the positive terminal and this is the negative terminal of the battery. सीरीज कनेक्शन के अंदर जब भी कभी, मैं ऐसे एक और सेल बना लेता हूँ गाइस, पार्डन माय ड्राइंग, मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत महान है. So and नीचे की तरफ में खोल है. So when this positive terminal connects to this negative terminal and this negative terminal connects to this positive terminal, then it will be known as what? Series connection.
तो सीरीज कनेक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब है आपके जो रिमोट कंट्रोल होते हैं जितने भी, जैसे टीवी का रिमोट होता है उसके अंदर पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। नहीं सर ऐसा नहीं होता, याद करो एक बैटरी ऐसे होती है तो एक बैटरी उल्टी जाती है। दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ व्हाट, द सीरीज कनेक्शन। अब कॉमन सेंस सोचो, सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम रहेगी? करंट सेम रहेगा, राइट, बट क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी? पोटेंशियल। सो 1.5 एंड 1.5 विल बी गिविंग यू व्हाट, 3 वोल्ट्स ऑफ बैटरी एंड उन्हीं 3 वोल्ट से आपका ये वाला पार्ट चलता है, करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेल्स इन सीरीज। तो आप सीरीज में सेल्स को कब कनेक्ट करोगे? जब भी आपको पोटेंशियल को इंक्रीज करना होगा, पोटेंशियल को जितना बढ़ाना होगा तो आप सेल्स को ऐसे कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कनेक्टेड विद पॉजिटिव। या फिर आप एक ही प्लेट लो और एक बैटरी को उल्टा और एक बैटरी को सीधा लगा दो, गॉट इट। ऑन द अदर हैंड नाउ जब ये चीज सीरीज के अंदर कनेक्ट होगी तो करंट विल रिमेन द सेम बट द पोटेंशियल विल इंक्रीज। जितनी बैटरीज लगाओगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो यदि आपने एक बैटरी को उल्टा सीधा ऐसे करके लगाते गए और यदि आपने 4 बैटरीज लगा दिए तो कितने का वोल्टेज लग जाएगा? 6 वोल्ट निकलेगा आपके इसमें से, यदि आपने ड्राई सेल यूज किया। नाउ सो टोटल बैटरी ईएमएफ, टोटल बैटरी कितना हो जाएगा ईएमएफ? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। मान लो मैंने n सेल्स लगा दिए तो NE आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हर एक का ऐड हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R। मान लो मैंने N लगाए हैं तो NR हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस? Total circuit resistance should be equals to, what is the formula? I is equals to V upon R। तो ये हो जाएगा NE upon R plus R, right? So I should be equals to NE upon R plus NR। ये आ चुका आपके पास में। ये हो चुका डेरिवेशन फॉर द पार्ट ऑफ व्हाट, करंट के लिए इन सीरीज कनेक्शन। कुछ नहीं करना गाइस, वेरी सिंपल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स NE अपॉन R प्लस NR। सर ये R क्यों आया? अरे सीरीज के साथ में आपने एक रेजिस्टेंस भी तो कनेक्ट करा होगा ना, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स इन पैरेलल? यदि मैंने वायर्स हटा दिए एंड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। बट हम ऐसा क्यों करेंगे सर? जब आपको करंट ज्यादा चाहिए होगा और पोटेंशियल उतना ही चाहिए, देन यू आर गोइंग टू डू दिस। बट करंट हमें ज्यादा क्यों चाहिए होगा? करंट आपको ज्यादा इसलिए चाहिए होगा बिकॉज जो भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड गीजर, गीजर रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बट रन्स ऑन द सेम पोटेंशियल, दैट इज 240 volts, बट रिक्वायर्स व्हाट, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ऑन द अदर हैंड द ट्यूब लाइट्स वर्क ऑल्सो ऑन 240 volts but requires what, very less amount of current। so इसका मतलब है करंट चेंज करने के लिए I would like to now use batteries in parallel। what exactly do you mean by the word battery? battery is nothing else but is combination of either cells in series or cells in parallel। mix भी हो सकती है but normally हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। cells in parallel का फॉर्मूला क्या होगा? 1 upon R, याद करो 1 upon RT। RT मतलब टोटल resistance in parallel should be equals to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R dot dot dot। कॉमन सेंस है, मान लो मैंने 5 लगाए तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 upon R हो जाएगा। मान लो मैंने सेल्स M तक लगाए, पता नहीं कितने, तो M upon R हो जाएगा। तो 1 upon RT should be equals to M upon R। तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्लिप इट ओवर, रेसिप्रोकल। सो दैट मीन्स RT की वैल्यू हो जाएगी R upon M। That's all। Now total resistance RT should be equals to, total resistance कितना होगा? एक तो वो जो बड़ा लगा होगा रेजिस्टेंस वो, और एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होगा वो। So it should be, total resistance should be equals to R plus RT। ये तो हम वही ले रहे हैं। RT के जगह पर you are going to now put R by M। So RT should be equals to MR plus R by M। LCM लिया। So I, करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I should be equals to V upon R या E upon R। तो E की जगह पर E और RT की जगह पर MR plus R, MR plus R
and denominator के denominator में m है, so that will go at the numerator part. Correct? ये भी हो गया. Next पर आता है. Guys, the most important topic. It is very important topic, guys. Please do not miss this. This is short going to come in the examination. Now, Kirchhoff's law or Kirchhoff's law. Now, what is this Kirchhoff's law? Kirchhoff actually gave two laws for the part of calculating current and potential across a particular circuit. So one, which is talking about the word current, will be known as Kirchhoff's current law. Okay. The another, which is known as Kirchhoff's voltage law. So एक को बोलते हैं KCL, which is known as Kirchhoff's current law, and the second is known as Kirchhoff's voltage law. इसी को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं. लूप्स लॉ, नॉट एक्चुअली लूप्स लॉ और लूप लॉ, और इसी को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन रूल भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड जंक्शन रूल. सी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड करंट? Current means the flow of charges in one direction. That means charges are conserved, right? तो इसका मतलब है somebody ask you, Kirchhoff's current law is based on conservation of charge. Okay? Now what does this law says? It simply says algebraic sum. Algebraic sum मतलब total sum of current meeting at a junction in an electric circuit is 0. Now, before I explain you this part, let's make a junction so that you can understand what we mean by junction. Junction means where a lot of things are coming and a lot of things are going. So suppose there is this branch which is coming, there is this branch which is going out, there is this branch which is coming, branch which is going out, there is this branch which is coming, like this. Let's now make some currents like I1, I2, I3, I4, I5. I'll tell you both the ways, guys. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. दोनों तरीके बता देता हूं. दोनों तरीके सेम ही हैं. आपका जो मन करे आप वैसे लिख सकते हो. Now coming on to the statement of this, algebraic sum of current, all the sum of current meeting at one direction, meeting at the junction will always be equals to 0. अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो चार्जेस अंदर आ रहे हैं, दैट मींस करंट जंक्शन की तरफ में आ रहा है. दिस इज द जंक्शन. ओके. नाउ यदि ये करंट अंदर की तरफ में आ रहा है तो आप उसको ले लेना पॉजिटिव साइन. बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना जो चीज अंदर आ रही है उसको पॉजिटिव ले लो, जो चीज बाहर जा रही है उसको नेगेटिव ले लो. आपने बोला नहीं सर हमें उल्टा लेना है. नो प्रॉब्लम. जो चीज अंदर आ रही है उसको नेगेटिव ले लो, जो चीज बाहर जा रही है उसको पॉजिटिव ले लो. इन सिंपल वर्ड्स, whatever is coming in and whatever is going out, the sign has to be completely changed. Just remember that. So that means I1, क्योंकि ये अंदर आ रहा है मैंने इसको पॉजिटिव माना, so प्लस I1, I2 भी अंदर आ रहा है प्लस I2, I3 बाहर जा रहा है so माइनस I3, I4 बाहर जा रहा है so माइनस I4, I5 बाहर जा रहा है so minus I5, it should be equals to 0. That is what they are saying. Sum of all the algebraic currents would remain what? 0. That means nothing would remain on the junction. Junction पे कोई भी चीज इकट्ठा नहीं होगी. अब आप इसी को दूसरे ढंग से बोलो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. I1 प्लस I2, जो भी अंदर की तरफ में आ रहे हैं वो लिख दिया आपने LHS पे, और जो भी आपके बाहर जा रहे हैं उनको लिख देना RHS पे. सो दैट इज I3 प्लस I4 प्लस I5. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग will always be equal to the amount of current exiting, because that is what is the law of conservation of charge, right? तो इसका मतलब है जितना भी चार्ज यहाँ से अंदर आ रहा है उतना ही चार्ज वापस बाहर भी जाएगा. And this is the reason why always remember, in a circuit, the total sum across all the branches, if you are going to add up the current, the answer will always come as total, that is I. Okay. Now, तो ये होता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ.
अब बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। सो मैंने आपको बता दिया दैट किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज नथिंग एल्स बट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाउ व्हाट इज बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, सी ओपन के अंदर तो पोटेंशियल जाएगा ही नहीं, आई मीन करंट फैलेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं किया, स्विच ऑन ही नहीं किया। In any closed electrical circuit, the algebraic sum of all the EMFs and voltage drop in resistors is equal to 0. इन्होंने बोला है जितने भी दुनिया के अंदर EMF हैं, मतलब सपोज कर लो E, तो that E plus voltage drop. What is voltage drop? I into R. So E plus IR should always be equals to what? 0. This V plus IR will always be equals to 0. ये स्टेटमेंट अभी आपको केवल लर्न करना है. Tomorrow once again when the lecture is going to be over there, then I am going to tell you how to apply using the normal sign conventions, or we'll take two examples. We'll take a Wheatstone bridge and we'll also take a random question from the book, and हम लोग उन दोनों को solve करेंगे by using this KVL. So as of now guys, always remember the algebraic sum of EMF E1 plus E2 plus E3, जितने भी EMF हैं, सोर्स जो भी हैं, प्लस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है, उन सबका आंसर मिला के 0 ही होगा गाइस. कॉमन सेंस से 0 ही होगा, राइट? सो इतना ध्यान रखना, ये लॉज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज नहीं है, बट इनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं वो थोड़े से हाई फाई होते हैं. सो रिमेंबर दैट टुमारो वी आर गोइंग टू डू ओनली किरचॉफ्स लॉ के एग्जाम्पल्स. कल मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा, एक या दो. कल मैं आपको साथ में फिर केवीएल के भी 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड टुमारो ऑफ कोर्स यस वी आर गोइंग टू सॉल्व द व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट मीटर ब्रिज and potentiometer, and that's when the chapter is going to end up. Okay, thank you guys so much for being with me. Take care, bye, enjoy.